उसे कहो कभी सामने तो आए, लाला हो गया है तुझको तो प्यार सजना, राख कर ले तू इनकार सजना। आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस काजोल मैम की जर्नी के बारे में। इवोल्यूशन ऑफ सुपरस्टार काजोल। गाइस, जब काजोल 17 साल की थी तो 1992 में उनकी ये पहली फिल्म रिलीज हुई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? राधिका। राधिका। That's a beautiful name. थैंक यू। और तुम्हारा नाम? और ये काजोल और कमल साधना दोनों की डेब्यू फिल्म थी। एक इंटरव्यू के दौरान काजोल ने रिवील किया कि उन्हें इस फिल्म में रोल बाय लक मिला था, जब उन्होंने फोटोग्राफर गौतम राजा दक्षा के स्टूडियो में विजिट किया। क्योंकि वो इस फिल्म के राइटर थे तो उन्होंने ही फीमेल लीड के लिए काजोल को रिकमेंड किया। आऊंगी, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ। पक्का होगी? पक्का आऊंगी। Are you sure? यस, आई एम श्योर। कल दोपहर 1 बजे फुलवारी रेस्टोरेंट में। ओके। बट ये फिल्म 75 लाख का कलेक्शन करके डिजास्टर साबित हुई। फिर अगले साल 1993 में उन्हें फिर से कास्ट किया गया अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में। उसे में लाल ना कर, ये गोरे गोरे का। और मूवी के म्यूजिक कंपोजर थे अनु मलिक, जिन्हें फिल्म के म्यूजिक के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। और आल्सो ये शिल्पा शेट्टी की भी डेब्यू फिल्म थी। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। तेरी याद में जागू रात भर। शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान, तू काजल, मैं शाहरुख खान, बॉलीवुड के हीरो शाहरुख खान। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। 1991 में आई हॉलीवुड फिल्म ए किस बिफोर डाइंग से इंस्पायर्ड इस फिल्म ने 32 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। और इस मूवी के परफॉर्मेंस के बाद काजोल मैम को इंडिया के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म के बैनर तले काम करने का मौका मिला। मूवी ये दिल लगी में। आपका भाई विकी अपने आप को समझता क्या है? हाँ, होटल में जिस लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था, उसका भाई वहाँ पहुँच गया और उसे मारना चाहता था। मैंने उसकी जान बचाई और उसने मेरे हाथ में एक 100 रुपए का नोट थमा दिया। क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। और इस मूवी में काजोल मैम की परफॉर्मेंस सबको पसंद आई। सीने में धड़कन है, धड़कन में चाहत है, चाहत ने लिया तेरा नाम ओ सजनी। 1954 में आई हॉलीवुड क्लासिक फिल्म सबरीना से इंस्पायर्ड इस मूवी ने 2 CR के अंगेस्ट 10 CR का ग्रोस कलेक्शन करके हिट साबित हुई। फिर उसी साल उधार की जिंदगी में काजोल मैम लीड रोल में दिखाई दी। मुझे क्यों नहीं पता? नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ आती ना। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर कोई भूत है क्या? 1991 में आई तमिल फिल्म सीतारामैया की रीमेक इस मूवी ने 2.5 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। काजोल मैम की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते ईयर 1995 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई और उस साल की उनकी पहली मूवी थी करण अर्जुन। हूँ मैं जल्दी है क्या, घर के जिया, वो क्यों भला। आल्सो इस फिल्म में पहले काजोल का रोल जूही चावला को ऑफर हुआ था, बट उन्होंने फिल्म साइन नहीं किया। कोई भी मुझे टच करे ना तो उसे LL कर देता है। LL? हाँ, लंगड़ा लूला। अच्छा अच्छा। जो कि 5 CR के अंगेस्ट 43 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म ताकत, जो कि 2.5 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद अजय देवगन और काजोल ने पहली बार एक साथ काम किया एक एक्शन ड्रामा फिल्म हलचल में। छोटी
शर्म तुझे छूके नहीं गुजरी? तेरा नाम शर्मीली किसने रख दिया? कब सुधरेगी तू? कब सुधरेगी? हाथ पकड़ ले मेरा, कल सुधर जाऊंगी। एक बार दुल्हन बनाकर अपने घर तो लेके जा। और अजय देवगन और काजोल की मुलाकात इसी मूवी के सेट पर हुई। हुआ हुआ क्या हुआ? अरे हुआ हुआ क्या हुआ? जो कि 4 CR के अंगेस्ट 9 CR का कलेक्शन करके एवरेज साबित हुई। फिर उसी साल दोनों की एक साथ आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म गुंडा राज। माँ, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। तुमने ही उस लड़की को एक दिन पहले जेल से रिहा करवाया। मैं तो वहाँ ठीक 9 बजे पहुँच गई थी, लेकिन संडे होने के कारण उसे एक दिन पहले छोड़ दिया गया। हाँ, सोचा था तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन बातें बाद में, पहले खाना। ओके? हाँ चलो। कौन हो तुम? ब्रदर, ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है। ए मिस्टर, हाथ छोड़ के बात करो। मेरी एक कंप्लेंट तुम्हें 4 साल के लिए रेप केस के जुर्म में अंदर कर सकती है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, समझे? नहीं सिस्टर, ऐसा कदम मत करना। तुम तो अच्छी लड़की लगती। वो तो मैं हूँ ही। जो कि कुछ खास नहीं चली। 5 CR का कलेक्शन करके एवरेज साबित हुई। फिर आई SRK और काजोल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म DDLJ। मैंने आपको कहीं देखा है। रॉबी की पार्टी पे नहीं? मैं पार्टी नहीं जाती। बहुत अच्छा करती। मैं भी कभी नहीं जाता। I don't like them at all. मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था। क्या? ये और ये आदित्य चोपड़ा की एज ए डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। इनफैक्ट DDLJ एक ऐसी मूवी है जो आज भी मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा में आज भी चल रही है। इनफैक्ट इस थिएटर में 45 साल से काम करने वाले वर्कर्स ने इस मूवी को 9000 से ज्यादा बार देखा है। मैंने कहा था ना मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने कहा था ना यहाँ हमारे प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा था ना। बाजी, मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए बाजी, प्लीज। अरे तू जा रही? आल्सो इस मूवी के लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जो कि 4 करोड़ के अंगेस्ट 200 करोड़ का कलेक्शन करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर 1996 में काजोल की एक ही फिल्म रिलीज हुई, मूवी बम्बई का बाबू। लेकिन ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई, जिसने 2.5 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया। फिर 1997 में काजोल मैम ने अपना तमिल मूवी डेब्यू किया प्रभु देवा के साथ मूवी मिलसारा में। और इस मूवी के लिए काजोल मैम को साउथ सिनेमा में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर इसके बाद काजोल और बॉबी देओल एक साथ पहली बार काम किया एक मिस्टीरियस ड्रामा फिल्म गुप्त में। मेरे ख्वाबों में तो, मेरी तातों में तो, मेरी बाहों में तो दिल की। और इस मूवी में काजोल मैम निगेटिव रोल प्ले करते नजर आई। तुम बोर्डिंग से कब वापस आई? 1 महीने पहले। तो पहले आकर क्यों नहीं मिली? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए तो मैंने तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन लिया। देखना चाहती थी कि तुम मुझे पहचानोगे या नहीं। और क्या देखा तुमने? क्या तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल अकेले। जो कि 9 CR के अंगेस्ट 33 CR का ग्रोस कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। फिर उसी साल वे फिर से सैफ अली खान के साथ दिखाई दी मूवी हमेशा में, जो कि 5 CR का कलेक्शन करके डिजास्टर साबित हुई। फिर आई एक मल्टी स्टार कॉमेडी ड्रामा फिल्म इश्क। तूफान में बहा है ना ये शोलों में जला है, घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है, बला है, ये जिंदा है,
तो देखो ये जिंदा है। मोटी मुंह बंद कर। हालांकि पहले काजोल का रोल पहले करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ था, बट क्योंकि वो अजय देवगन के साथ काम करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म साइन नहीं किया। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, नींद चुराए तेरी किसने ओ सनम तूने। जो कि 11 CR के अंगेस्ट 45 CR का ग्रोस कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। और आल्सो SRK की मूवी डुप्लीकेट में काजोल मैम कैमियो अपीयरेंस में दिखाई दी। बहन जी क्या है? आप मुझसे शादी करेंगी? जी नेवर। राज और उसी साल एक एक्शन ड्रामा मूवी दुश्मन में दिखाई दी। पुलिस को फोन कीजिए, इमरजेंसी, मेरी दीदी को कोई बहुत मार रहा है। थैंकफुल मोहरोजू, उन्हें कहिए कि फौरन आ जाए। थैंकफुल मोहरोजू। इनफैक्ट इस मूवी के लिए काजोल मैम को बेस्ट फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी मिला। देख मेरी बात सुन, मैंने तुझे गुस्से में थप्पड़ मारा था ना, मुझे मार ले, मार के तोड़ दे। मुझे मारो मत तुरंदा, मगर मुझे मारो मत तुरंदा, मुझे फांसी के फांसी मत चढ़वा तुरंदा, मुझे मरने मत दे। फिर वो अजय देवगन के साथ दिखाई दी मूवी प्यार तो होना ही था में। मैं यहाँ अपने शौक से नहीं बैठी हूँ, मजबूरी है। वो मेरा फियांसे है ना राहुल, उसे इंडिया में किसी लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है, उसे ही वापस लेने जा रही हूँ। और ये बिफोर मैरिज काजोल और अजय देवगन की लास्ट मूवी थी। आप क्या खाक मदद करेंगे? इस लड़की का सारा सामान गायब हो गया है। ये होटल है या चोरों का अड्डा? और इससे मुझे राहुल का रूम नंबर भी नहीं बताया। राहुल जो कि 7 CR के अंगेस्ट 38 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। फिर आई SRK काजोल और रानी मुखर्जी की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। कहानी है देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली। और ये एज ए डायरेक्टर करण जौहर की भी डेब्यू फिल्म थी और धर्मा प्रोडक्शन के साथ काजोल की पहली फिल्म थी। हो गई तुम, चिट्ठी आई और तुम चल पड़ी। कहीं नहीं जा रही तुम, चलो। राहुल मुझे जाना है राहुल। अरे टर्म को बीच में छोड़कर कैसे जाओगी तुम? चलो। राहुल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइनल एग्जाम्स हो जाए उसके बाद चले जाना तुम। बट राहुल फाइनल एग्जाम्स के बाद चले जाना तुम। राहुल प्लीज। अंजलि फाइनल एग्जाम्स के बाद। राहुल मैं शायद फाइनल टर्म के लिए भी वापस नहीं आऊँ। अंजलि मत जाओ ना, मैं बास्केटबॉल किसके साथ खेलूंगा? रोज तुम हारते थे तो तुम क्यों जा रही हो? और इस मूवी के लिए काजोल को दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हाय, आई लव यू अंजलि, आई लव यू वेरी मच। अंजलि तुम कहाँ चली गई हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। देखो तुम वापस आ जाओ, वरना बस वापस आ जाओ। आई रियली लव यू एंड आई मिस यू वेरी मच। प्लीज वापस आ जाओ। ये अंजलि कौन है? जो कि 10 CR के अंगेस्ट 107 CR का कलेक्शन करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और फिर 24 अप्रैल 1999 को महाराष्ट्र स्टाइल में अजय काजोल ने शादी कर ली। और फिर उसी साल शादी के बाद दोनों की साथ में पहली फिल्म रिलीज हुई, दिल क्या करे। उसकी अपनी एक सुंदर सी दुनिया है जिसमें वो बहुत खुश है, और उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वही पुरानी कहानी। मर्द होते ही ऐसे हैं, गैर जिम्मेवार। और जिसके डायरेक्टर थे प्रकाश झा। सोचती हूँ कल सुबह की ट्रेन से वापस चली जाऊँ। हाँ, मेरा मतलब कुछ दिन और नहीं रुक सकती? जितनी देर रुकूंगी जाना उतना ही कठिन होगा। चले जाने से सब आसान हो जाएगा क्या? जो कि 8 CR के अंगेस्ट 9 CR का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई। फिर वे अनिल कपूर के साथ दिखाई दी फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। 1 साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं। रखेल? What is रखेल? सॉरी, आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना?
अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं सर। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। और मैं इतना तो जानता हूँ कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत थीप नहीं वाइफ कहलाती है। अच्छा, 1995 में आई तेलुगु फिल्म की इस रीमेक ने 5 CR के अंगेस्ट 35 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई और मूवी होते होते प्यार हो गया डिजास्टर साबित हुई। फिर ईयर 2000 में उनकी एक ही फिल्म रिलीज हुई, राजू चाचा। नाम बता के तू कहती है, तू वो नहीं कोई और है, जो कि कुछ खास नहीं चली, 20 CR का कलेक्शन करके डिजास्टर साबित हुई। फिर ईयर 2001 में एक फैमिली ड्रामा फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में दिखाई दी और इस मूवी में काजोल का डबल रोल था, बट ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद काजोल ने फिर से धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम किया एक फैमिली ड्रामा फिल्म कभी खुशी कभी गम में। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया। ये लड़का है अल्लाह। और इस मूवी में भी SRK और काजोल का बुरा चाहे तो क्या होता है? आई डोंट नो। क्या होता है? हाँ, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हाँ। ओके। मैं तो रुखसार से कहने वाली हूँ कि मुझे अशफाक मियाँ बहुत पसंद आए। एक्सक्यूज मी, कौन अशफाक मियां? कौन अशफाक मियाँ के? बड़े मजाकियों, काजोल की रीसेंट मूवी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट ये फिल्म 2001 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा, ले जा सोनिए ले जा, जो कि 40 CR के अंगेस्ट 130 CR का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और आल्सो कल हो ना हो मूवी के एक सॉन्ग में वे कैमियो में दिखाई दी। तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों बाली चमके है रे। अपनी 2001 में आई लास्ट मूवी कभी खुशी कभी गम के बाद ऑलमोस्ट 5 साल तक काजोल मैम की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई और 20 अप्रैल 2005 को उनकी बेटी हुई नायसा देवगन। मेरा नाम अच्छा निशा देवगन। इसके बाद मूवी ओम शांति ओम के एक सॉन्ग में वे कैमियो में दिखाई दी। इसके बाद वे फिर से अजय देवगन के साथ दिखाई दी मूवी उमी और हम में, और इस मूवी को खुद अजय देवगन ने डायरेक्ट किया था जो कि फ्लॉप रही। फिर साल 2010 में SRK के साथ दिखाई दी करण जौहर की डायरेक्ट की हुई फिल्म माय नेम इज खान में। और इस मूवी की क्या ही तारीफ करूं, जब अवतार और टाइटैनिक जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर जेम्स कैम्प ने इसे अपनी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म बताई है। नो सेल फोन। क्यों? सेल फोन से मधुमक्खियां मर जाती हैं। मधु? बीज। सेल फोन के सिग्नल से मधुमक्खियां अपने घर का रास्ता भूल जाती हैं और मर जाती। दे डाई। ये अच्छा नहीं, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपैरेंटली कहा है कि अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियां मर गई तो उसके ठीक 4 साल बाद सारे आदमी मर That's right सर। जो कि 38 CR के अंगेस्ट 240 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। इसी मूवी के बाद 13 सितंबर 2010 को अजय और काजोल का बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया युग देवगन। और आल्सो 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के एक सॉन्ग में वे कैमियो में दिखाई दी। और फिर 5 साल के बाद एज ए लीड एक्ट्रेस उन्होंने फिर से कमबैक किया उसी एक्टर के अपोजिट जिसके साथ ऑडियंस उन्हें सबसे ज्यादा देखना पसंद करती है, मूवी दिलवाले में। रंग दे तुम है गेरुआ, हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। और ये शाहरुख खान और काजोल की एज ए लीड एक्टर साथ में 7वीं और अब तक की आखिरी मूवी थी। 15 साल बीत गए काली। 15 साल 4 महीने
10 दिन। जो कि 100 CR के अंगेस्ट 370 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। फिर ईयर 2017 में एक तमिल मूवी VIP में दिखाई दी। तुम किस नौकरी को छोड़ रहे हो ये पता है? इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए लोग पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं। इस मूवी में काजोल निगेटिव रोल में दिखाई दी। शट अप। सो क्यूट। अरे इसमें क्या है, यही बोलिए ना, लेकिन समझ में आ जाए बस। रघुवरन, अब कोई जंग शुरू होने वाली है। मे बी। जो कि 8 CR के अंगेस्ट 40 CR का कलेक्शन करके सुपर हिट साबित हुई। और आल्सो SRK की मूवी 0 में उनका कैमियो अपीयरेंस रहा। अरे हम भी देखें टूटता तारा, दिखाओ दिखाओ। फिर ईयर 2020 में अजय देवगन के साथ दिखाई दी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म तानाजी में। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी। और अभी तक ये दोनों एक्टर एक साथ 9 फिल्मों में काम कर चुके हैं और ये दोनों की साथ में अब तक की लास्ट मूवी थी। हर लड़ाई में जीत जाता हूँ सावित्री, पर इस लड़ाई में हमेशा हार जाता हूँ। मैं आपको हारने नहीं दूंगी। हम रायबा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। ऐसी रोशनी वाली बारात निकलेगी कि लोग देखते रह जाए। जो कि 120 CR के अंगेस्ट 370 CR का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसी साल उनकी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई देवी, और इस 13 मिनट की मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफी पसंद किया। ये फिल्म आपको YouTube पर मिल जाएगी। फिर ईयर 2021 में एक फैमिली ड्रामा फिल्म त्रिबंगा में दिखाई दी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। और मैं मेरी क्रेजी सेक्सी और ईयर 2022 में एक ड्रामा फिल्म सलाम बेंकी में दिखाई दी, जिसमें आमिर खान भी कैमियो में दिखाई दिए। और फिर ईयर 2023 में काजोल मैम लास्ट स्टोरी सीजन 2 में दिखाई दी। फिर ईयर 2024 में एक सस्पेंस ड्रामा मूवी दो पति में दिखाई दी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो गाइस, काजोल मैम की अपकमिंग मूवी की बात करें तो ईयर 2026 के एंड तक एक हाई बजट पैन इंडिया मूवी महारागनी में दिखाई देंगी।